सर आप चूंकि पार्लियामेंट आप आगे चले जाइए ना, आप चले जाइए ना आगे। विवेक सर, देखा गया है कि आप लास्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं राज्यसभा, और सीएम ममता बनर्जी जो कि 2020 से ऑन ग्राउंड जीरो लेवल पे जो काम कर रही हैं हेल्थ, एजुकेशन और नीट के ऊपर, बेसिक नीड्स के ऊपर, बादशाह सिर्फ कहता है हर सीएम काम करती, क्या कहना चाहेगा विवेक गुप्ता? देखिए ऐसा है, 16 अगस्त को हमारे यहाँ खेला होवे दिवस हुआ था। इसका मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। असली खेला बंगाल में अब शुरू हुआ। चुनावी खेला हो गया, होम टीम जीत गया, होम टीम का कैप्टन नवन्नो में बैठ गया, जो टूरिस्ट टीम आया था वो वापस अपना बोरिया बिस्तर बांध के चला गया। अब यहाँ पर असली काम होगा, असली तरक्की होगी। सर ममता बनर्जी दिल्ली जाती है, अभिषेक बनर्जी त्रिपुरा, क्या लग रहा है जब सबसे पहले विनिंग 2023 प्लानिंग खेला होवे, फिर 2024 दिल्ली प्लानिंग खेला होवे? देखिए हम लोग यहाँ पर सब विरोधी दलों से जो कि भाजपा के विरोध में हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। त्रिपुरा में एक बहुत बड़ी बंगाली आबादी है जो ममता बनर्जी की तरफ देख रही है, क्योंकि सालों से उनको उनका हक नहीं मिला, और यही बंगाली लोग जब यहाँ पर अपने दूसरे बंगाली भाई बहनों की तरक्की देखते हैं तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि उनको ये तरक्की क्यों नहीं मिली। और जैसा कि आपको मालूम है, दीदी ने आश्वासन दिया है कि टीएमसी की सरकार बनते ही जो जो सुख सुविधा यहाँ अवेलेबल है वही त्रिपुरा में भी मुहैया कराई जाएंगी। जहाँ तक दिल्ली जाने का सवाल है, पार्लियामेंट जब जब होता है, दीदी का एक नियम है कि पार्लियामेंट के सेशन के समय एक दौरा दिल्ली का लगाती 2-3 दिन, ताकि सभी लीडरों से मिलना, विचार विमर्श आदान प्रदान करना, सोनिया जी सबसे मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, बंगाल के लिए जो ज़रूरत चीज़ें हैं प्रधानमंत्री के कान में डाल देना। फिर करना नहीं करना प्रधानमंत्री जी का काम है, हमारा काम है कि हम अपनी समस्याओं को हमारे प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री उन तक पहुंचाना। उसके बाद उनका दिल दरिया दिल है कि उनका दिल कंजूस है, वो तो वो डिसाइड करे। सर एक चीज़ देखा गया, सीएम ममता बनर्जी जिस तरह से एलोन सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल पूरे ऑल इंडिया लेवल पे सेंट्रल लीडरशिप निभा रही हैं, क्या लगता है सर 2024 में वो मेन लीड करेंगी एज अ ऑपोजिशन? देखिए मेरा दिल कहता है कि वो करेंगी, मगर राजनीतिक समीकरण क्या होते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या है नहीं है, वो हर बंगाली का, मैं पश्चिम बंगाल के कम से कम 11 करोड़ बंगालियों की धड़कन कह सकता हूं कि हम लोग एक बंगाली प्रधानमंत्री के लिए अब तैयार हैं। ममता बनर्जी का सर सर्जिकल स्ट्राइक 2021, क्या लगता है कि पूरी बीजेपी गवर्नमेंट हिल गई है? 2022 उत्तर प्रदेश, फिर 2024 ममता का दिल्ली सर्जिकल स्ट्राइक होगा? देखिए बीजेपी गवर्नमेंट हिली है कि नहीं वो तो आप बीजेपी से जाके पूछिए। हम लोगों ने अपना काम किया, हम लोग लोगों के जनमानस के पास गए और तृणमूल जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, जमीन के लोगों से जुड़ी हुई पार्टी, जमीन के लोगों के लिए काम किया और उसका नतीजा हम लोगों को मिला। सर एक चीज़ देखा गया ये कि अभी कुछ दिन पहले देखा गया कि मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर बात कर रहे थे एक रिपोर्टर जो कि बीजेपी के एमएलए से, तो वो कहते हैं कि आप जाकर जो है आपको अगर पेट्रोल लेना, पेट्रोल के बारे में जिक्र कर रहे थे, पेट्रोल लेना तो अफगान जाकर लो, ये कि इस तरह का भाषा इस्तेमाल करना चाहिए सर? देखिए मैं किसी भी स्पेसिफिक घटना पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। देखिए मैं तो खुद पत्रकार हूँ, हमारा काम है सवाल पूछना, और कठिन सवाल पूछना, मुश्किल सवाल पूछना, जो कई बार जनता भी आपसे नहीं पूछ पाती है। आप पॉलिटिशियन हैं, आपने लोगों से वायदे किए, आप पॉलिटिशियन बनते ही इसीलिए ताकि आप समाज सेवा कर सकें, ताकि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकें, लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें, तो लोगों के जवाब तो देने पड़ेंगे। तो नाज़रीन आप देख रहे थे इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट के साथ विवेक गुप्ता साहब, जो कि जोरासांको के एमएलए हैं। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात साफ साफ अंदाज में कहा कि बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेकुलरिज्म को बरकरार रखना है, और सीएम जिस तरह से काम कर रही है हमें काम के बिना पर आवाम के सामने आना है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर आपका, थैंक यू वेरी मच। श्रिया मैम, चूँकि पापा के लिए बेस्ट विशेष, पापा का भी मैं इंटरव्यू किया था वो होटल आपके यहाँ के महफिल में, शुक्रिया। तो पापा के लिए बेस्ट विशेष सबसे पहले। और ये जो स्टेप्स आप लोगों ने जो लिया है डिफेंस और सैनिटरी नैपकिन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए,
किस तरह का पैगाम देना चाह रही हैं जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में दे रही हैं और पूरे देश को जा रहा है, आप एज ए वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? मुझे लगता है सैनिटरी पैड के बारे में बात करना है अभी अपने आप में सेल्फ वुमेन एम्पावरमेंट है, बिकॉज लोग इसके आगे आके इसके बारे में बात नहीं करते, वो शर्माते हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ पे स्लम्स है हम लोग ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं जिनके पास ये अवेलेबिलिटी है या जिनके लिए ये है। हम लोग एक बॉम्बे से एक डॉक्टर को बुला रहे हैं, जो विवेक ने जब जाना तब उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पे। हम लोग एक बॉम्बे से डॉक्टर को बुला रहे हैं, वो सिखाएंगे हमारे लोकल वुमेन को कि ये पैड कैसे बनाते हैं। तो मुझे लगता है वो थोड़ा महंगा खरीद रहे हैं, और हम लोग के पास उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे ऑफिस आई थी तब मेरे टेबल के ऊपर 2-3 पैड था रखा हुआ, तो उन्होंने कहा मैम आप टेबल के ऊपर पैड क्यों रखा हुआ है? तो मैंने उनको कहा कि हम लोग पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन्होंने तब बताया मुझे कि सब जगह पे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट ये करना चाहेंगे। हमने उन्होंने जैसे 75,000 ऑर्डर दिया है ऑलरेडी, हमने वैसे अभी तक 5 लाख पैड ऑर्डर दिया है कि स्लम्स में, और ये सिर्फ मानिकतला नहीं, जोड़ा साको नहीं, सब जगह पे हम लोग अगर ये जो लोग क्लॉथ यूज़ करते हैं उनको क्लॉथ के बदले अगर हम लोग उनको पैड दे सके या वेल्डिंग मशीन लगा सके। अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई बस्ती में, हम लोग चाहते हैं कि स्लम्स में ज़्यादा करके ये अवेयरनेस हो। और सेकंड, वो बहुत खुश थे कि हमने सेल्फ डिफेंस का एक प्रोग्राम किया था हमारे 32 नंबर वार्ड में। हमारे जो काउंसिलर है शांति रंजन कुंडू भी उसमें इन्वॉल्व थे, जो अभी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जिला के, सभापति, तो वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और हमने एक सेल्फ डिफेंस का टीम ऑर्गेनाइज़ किया। हम लोग जो भी करते हैं सेंट्रली करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सेंट्रली लोग जैसे पूरा विधानसभा मिल के एक जगह सीखेगा तो ही तो दोस्त बनेंगे। हम लोग आस पड़ोसी को जानते ही नहीं हैं, बड़े हो गए हैं। एक चीज़ देखा गया सीरिया मैम, कहीं ना कहीं आपके इस स्टेप्स के पीछे पापा के बहुत सारे तालीम, जो पापा ने जो एजुकेट किया है आपको, जिस तरह से तालीम दी है, लोगों के बीच काम करना, किस तरह से सोशल एक्टिव काम करना, पापा के साथ शुरू से ही रही हैं आप, तो पापा ने आपको प्रेरणा दी है आपके काम, इस तरह के काम करने को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिला आपको? मेरे पापा पूरी तरीके से मेरी प्रेरणा रहे हैं, बट हाँ उन्होंने कभी हमें बताया नहीं कि ये काम ऐसे करना है, वो काम वैसे करना है। वो हमें इंडिविजुअली ग्रो करने का मौका दिए हैं। हमने उनको देखा है, तो आप किसी को कुछ सिखा नहीं सकते हो। ह्यूमैनिटी यू कांट टीच समबडी, इधर है आप सेंसिटिव है या नहीं है, आप लोगों के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, ये एकदम आपके ऊपर है। बट ज़रूर वो हमेशा लोगों के लिए काम करना पसंद करते हैं, और जब तक वो बीमार है तब तक मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रही हूँ। जब वो ठीक हो जाएंगे तब मैं जैसे सब जगह पे काम करती हूँ वैसे ही काम करूँगी। बिकॉज़ अभी जो हमारे लोग हैं उनको कहीं ये नहीं लगे कि हमारा घर खाली हो गया है, तो उनको उनके पास एकदम जाके डट के खड़े रहना है, और जैसे भी हो उन्हें सपोर्ट करना है, उनके साथ रहना है। हमारी मुख्यमंत्री हमारी अनुप्रेरणा है, वो एक अच्छी चीफ मिनिस्टर है। जब से बेटी पैदा होती है तब से जब तक वो मरती है, सबके लिए उनके पास प्रकल्प है। और मुझे लगता है कि जब ये थोड़ा बहुत ये ज़्यादा बहुत हम लोग ये पैड लेके काम करेंगे, ज़रूर इसके लिए भी वो कोई प्रकल्प ज़रूर बना देंगे। चलिए सीरिया मैम, द लोकल जर्नलिस्ट की पूरी टीम की आपके साथ शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। और दुआ कि आप इसी तरह से काम करते रहें समाज के बीच, और ये पैगाम सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान तक जाए, पूरे वर्ल्ड तक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप द लोकल जर्नलिस्ट के साथ बने रहें। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से।